गौरंग नाम का एक आदमी था जिसकी आंख जब खुली तो वो खुद को एक अजीब जगह पर पाया। यह जगह कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी जेल थी जिसे प्लेटफार्म कहते थे। इस जेल में ऊपर से नीचे तक अनगिनत मंजिलें थीं और हर मंजिल पर 2 कैदी रहते थे। इन सभी मंजिलों के बीचों बीच एक बहुत बड़ा खुला गड्ढा था जिसमें से एक प्लेटफार्म ऊपर से नीचे की तरफ आता था और उस पर खाना रखा होता था। पर यह प्लेटफार्म हर मंजिल पर केवल 2 मिनट के लिए रुकता था। उतने समय में जो खा सको खा लो, वरना भूखे रहो। गौरंग के साथ उसी कमरे में एक बूढ़ा आदमी भी था जिसका नाम ट्रिम कासी था। गौरंग को इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो यहाँ अपनी मर्जी से आया था। उसका मकसद था कि 6 महीने यहाँ रहकर उसे एक डिग्री मिल जाएगी और साथ ही उसकी सिगरेट पीने की बुरी आदत भी छूट जाएगी। वो ट्रिम कासी से इस जगह के बारे में बातें कर ही रहा था कि तभी हरी बत्ती जली और ऊपर से वो प्लेटफार्म उनकी मंजिल पर आकर रुक गया। उस पर ऊपर वाले लोगों का झूठा और बचा हुआ खाना था। जैसे ही प्लेटफार्म रुका, ट्रिम कासी एक भूखे जानवर की तरह उस खाने पर टूट पड़ा। लेकिन गौरंग उस झूठे और बचे खाने को देखकर मन ही मन घिन महसूस कर रहा था। उसने वो खाना छूने से भी इनकार कर दिया। पर जब उसे एक ताजा सेब दिखा तो उसने सोचा कि इसे बाद में खाऊंगा और चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। 2 मिनट पूरे होते ही जब प्लेटफार्म नीचे जाने लगा तो ट्रिम कासी ने उस पर थूक दिया और गौरंग से बोला कि हैरान मत हो, ऊपर वाले भी यही करते हैं। जैसे ही प्लेटफार्म नीचे गया, अचानक कमरे का तापमान बढ़ने लगा। गौरंग घबरा गया और ट्रिम कासी से पूछा कि यह क्या हो रहा है। बूढ़े ने शांत आवाज में कहा कि जब तक तुम वो सेब फेंक नहीं दोगे, तापमान बढ़ता ही रहेगा। यहाँ का नियम है कि प्लेटफार्म से कोई भी खाने की चीज अपने पास नहीं रख सकते। अगर रखी तो तापमान इतना बढ़ेगा कि मौत हो जाएगी। गौरंग ने झट से सेब निकाला और नीचे फेंक दिया, जिसके बाद कमरा धीरे धीरे ठंडा हुआ। अब गौरंग ने ट्रिम कासी को बताया कि वो यहाँ अपनी खुशी से आया है। 6 महीने बाद उसे डिग्री मिलनी थी और यहाँ रहकर सिगरेट भी छूटनी थी। ये सुनकर ट्रिम कासी हैरान हो गया, क्योंकि वो तो 1 साल से यहाँ था। उसे तो 2 डिग्री मिल जानी चाहिए थी। गौरंग ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए? तो बूढ़े ने बताया कि उसने टीवी पर एक चाकू का विज्ञापन देखा था जो पत्थर काटता था। वो चाकू मंगाया, पर वो नकली निकला। गुस्से में टीवी खिड़की से बाहर फेंका। किस्मत की मार देखो, वो टीवी नीचे एक राहगीर के सिर पर जा गिरा और वो वहीं मर गया। ट्रिम कासी के पास 2 रास्ते थे, या तो पागल खाने जाए या इस जेल में 1.5 साल काटे। उसने यहाँ आना चुना। फिर उसने बताया कि हर 30 दिन बाद इनका कमरा बदल दिया जाता है। पिछली बार वो 132वीं मंजिल पर था, जहाँ खाने की जूठन तक नहीं पहुँचती थी। फिर भी वो बच गया। गौरंग ने कहा कि अगर सब थोड़ा थोड़ा खाएं तो नीचे वाले भी खा सकते हैं। उसने ऊपर और नीचे दोनों तरफ आवाज लगाई, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। बूढ़े ने नीचे वालों पर अपनी नफरत उगल दी और कहा कि इन्हें इज्जत देने की जरूरत नहीं, इन्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। यहाँ जेल में आने से पहले हर कोई एक चीज साथ ला सकता था। गौरंग एक उपन्यास लाया था, पर ट्रिम कासी वही चाकू लाया था जो उसने टीवी पर देखा था। यह देखकर गौरंग के मन में एक डर बैठ गया। उसे लगा कि शायद बूढ़ा पिछली बार इसी चाकू से अपने साथी को मारकर खा गया होगा। बूढ़ा वाकई एक पागल की तरह लगता था। तभी ऊपर से एक आदमी उस गड्ढे में गिरकर मर गया, जिसे देखकर गौरंग सहम गया। पर ट्रिम कासी ने कहा कि यहाँ ऐसा रोज होता है, इसमें हैरानी कैसी। इस तरह दिन बीतते रहे और धीरे धीरे गौरंग भी इस नरक के माहौल में ढलने लगा। एक दिन उस प्लेटफार्म पर बैठकर एक लड़की नीचे आई जिसका नाम मिहारू था। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे और हालत बेहद खराब थी। गौरंग उसकी मदद करना चाहता था, पर ट्रिम कासी ने रोका और बताया कि यह पागल है। हर महीने अपने बेटे को ढूंढने के लिए प्लेटफार्म पर बैठकर नीचे जाती है और अपने कमरे के साथी को मार देती है। खाने के बाद जब प्लेटफार्म नीचे की तरफ बढ़ा तो नीचे वाले मिहारू पर झपट पड़े। गौरंग ऊपर से चिल्लाने लगा, पर मिहारू ने अकेले ही उन दोनों को खत्म कर दिया और फिर चुपचाप प्लेटफार्म पर बैठकर और नीचे चली गई। 30 दिन पूरे होने पर ट्रिम कासी ने बताया कि आज आखिरी दिन है, कल दूसरी मंजिल पर होंगे। रात को नींद की गैस से दोनों को बेहोश कर दिया गया और सुबह जब गौरंग की आंख खुली तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया, क्योंकि वो 171वीं मंजिल पर थे। इतनी नीचे की मंजिल पर खाने का पहुंचना किसी सपने जैसा था। बूढ़े को पता था कि गौरंग उससे ज्यादा जवान और ताकतवर है, इसलिए उसने पहले ही बांध दिया। बूढ़े ने कहा कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर जब भूख काबू से बाहर होगी तो तुम्हें काटना पड़ेगा। 8 दिन तक बूढ़े ने कुछ नहीं किया, पर फिर उसकी भूख उसके बस में नहीं रही, क्योंकि प्लेटफार्म पर सिर्फ खाली और झूठे बर्तन आते थे। तब उसने गौरंग की जांघ में चाकू से कट लगाकर मांस निकालना शुरू किया। उसी वक्त मिहारू प्लेटफार्म पर आई। उसने बूढ़े के सिर पर बोतल दे मारी और उसके गले पर चाकू फेर दिया। फिर गौरंग को भी खोल दिया, क्योंकि गौरंग ने पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। हाथ पांव खुलते ही गौरंग ने उसी चाकू से बूढ़े को बार बार घोंपा और बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मिहारू ने उसके पांव के जख्म पर कपड़ा बांध दिया था। उसने मिहारू से उसके बेटे के बारे में पूछा, पर वो बिना कुछ बोले फिर से प्लेटफार्म पर बैठकर नीचे चली गई। अब गौरंग अकेला था। उसे बूढ़े के भ्रम होने लगे। 30 दिन बाद जब आंख खुली तो एक कुत्ता उसका मुंह चाट रहा था और वो 33
25वीं मंजिल पर था। यहाँ उसके साथ एक औरत थी जो एक कुत्ता भी साथ लाई थी। गौरंग ने उसे पहचाना। यही औरत थी जिसने जेल में आने से पहले उसका इंटरव्यू लिया था। गौरंग ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई, तो उस औरत ने बताया कि उसे लगता था कि यह जगह इंसानों को एक दूसरे से जोड़ती है, पर गौरंग ने कड़वा सच बताया कि यहाँ लोग भूख में अपने ही साथी को खा जाते हैं। उस औरत ने कहा कि इस जेल में 200 मंजिलें हैं, अगर हर कोई अपने हिस्से का खाना खाए तो नीचे तक सब खा सकते हैं। तभी प्लेटफार्म आया, गौरंग ने खाया। उस औरत ने अपने कुत्ते को खिलाया और नीचे वालों के लिए अलग से थाली में खाना रख दिया। उनसे विनती की कि बस अपना हिस्सा खाएं, पर नीचे वाले लोग खाते खाते उसे गालियां देते रहे, जिससे तंग आकर गौरंग ने गुस्से में चेतावनी दी कि अगर तुमने अपना हिस्सा नहीं बचाया तो अगली बार हम तुम्हारे खाने पर भी हाथ मारेंगे। यह सुनकर नीचे वाले चुप हो गए। गौरंग ने कहा, यह बात अपने से नीचे वालों तक भी पहुंचा देना। इसी तरह 15 दिन बीते। फिर एक दिन मिहारू बेहोश हालत में प्लेटफार्म पर आई। गौरंग ने उसे बिस्तर पर लिटाया। तभी कमरे का तापमान गिरने लगा क्योंकि कुत्ते ने प्लेटफार्म से चिकन का टुकड़ा उठा लिया था। गौरंग ने झट से वो टुकड़ा छीन कर नीचे फेंका और तापमान सामान्य हो गया। अगले दिन मिहारू ठीक हुई और चुपचाप फिर से नीचे चली गई। तब उस औरत ने बताया कि इस जेल में 16 साल से कम का कोई नहीं है और मिहारू का कोई बेटा यहाँ है ही नहीं। 10 महीने पहले उसने मिहारू का इंटरव्यू लिया था। ना उसके माता पिता थे ना बच्चे। वो एक नाकाम अभिनेत्री थी जो यहाँ अपनी मर्जी से गिटार लेकर आई थी। अब वो एक ऐसे बच्चे को ढूंढती है जो है ही नहीं। ये सुनकर गौरंग सोच में पड़ गया। फिर जब प्लेटफार्म नीचे गया तो नीचे वाले मिहारू को देखकर खुश हो गए, पर मिहारू ने उन पर चाकू चला दिया। गौरंग समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है। उस औरत को भी अब समझ आ गया था कि यह जगह नरक से कम नहीं है। उसने कहा कि वो 8 सालों से लोगों को यहाँ भेज रही थी, पर इसका सच नहीं जानती थी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 3 सालों से कैंसर है और जल्द मरने वाली है, इसीलिए वो यहाँ आई है। फिर वो महीना भी गुजर गया और गौरंग की आंख खुली। इस बार वो 200 दूसरी मंजिल पर था और उस औरत ने खुद को फांसी लगा ली थी क्योंकि उसे लगा था कि सिर्फ 200 मंजिलें हैं, पर और नीचे भी मंजिलें थीं। गौरंग को बेहद दुख हुआ और उसे बूढ़े और उस औरत के भ्रम होने लगे। उस औरत का भ्रम कह रहा था कि उसने तुम्हारे लिए यह किया ताकि तुम उसे खाकर जिंदा रहो। बूढ़े का भ्रम उसे उस बॉडी को काटने के लिए मजबूर कर रहा था। जब तक भूख काबू में रही, गौरंग ने किताब के पन्ने फाड़कर खाए, पर आखिरकार हार गया। उसने उस औरत की देह खाकर 30 दिन बिताए जो उसके लिए सबसे भारी दिन थे। अगले महीने जब आंख खुली तो वो 6ठी मंजिल पर था, जिसके पास एक रस्सी थी और वो ऊपर वालों से गुहार लगा रहा था कि उसे खींच लो। ऊपर एक लड़की और एक आदमी थे। उन्होंने पूछा कि हम क्यों खींचें, और वो मान गए। रस्सी ऊपर दे दी। जैसे ही कलवा आधे रास्ते पहुंचा, ऊपर वाली लड़की ने उसके मुंह पर थूका और रस्सी छोड़ दी। कलवा गिरने वाला था, तभी गौरंग ने उसे थाम लिया। कलवा बहुत निराश हो गया। उसका पूरा मंसूबा था कि रस्सी से ऊपर जाकर बाहर निकलेगा, पर नाकाम रहा। रात को गौरंग को फिर बूढ़े और उस औरत के भ्रम हुए। उस औरत ने कहा कि बदलाव कभी अपने आप नहीं होता। यह सुनकर गौरंग ने इस प्लेटफार्म के नियम को बदलने की ठान ली कि दोनों मिलकर आखिरी मंजिल तक जाएंगे और वहाँ से प्लेटफार्म तेज रफ्तार से ऊपर जाता है, जिससे वो बाहर निकल सकते हैं कि नीचे दरिंदे हैं जो उन्हें खा जाएंगे। तब गौरंग ने बताया कि 200 दूसरी मंजिल पर रहकर उसने हिसाब लगाया था और उसे लगता है यहाँ करीब 250 मंजिलें हैं। अगर खाना बचाते बचाते आखिरी मंजिल तक पहुँचे तो वहाँ वाले जानेंगे कि कोई उनके लिए परवाह करता है और फिर बाहर जाकर सब बताएंगे। कलवा मान गया। दोनों ने अपने बिस्तर तोड़े, पाइप निकाले और प्लेटफार्म के साथ नीचे जाने लगे। वो जिन लोगों ने पहले खाना खाया था उन्हें खाना नहीं देते थे ताकि नीचे तक बचे। जो नहीं मानते उन्हें डंडे से डरा देते। एक मंजिल पर कलवे का पुराना जानकार मिला। उसने पूछा, ये क्या कर रहे हो? कलवे ने सब बताया तो वो बोला कि डरा धमका कर नहीं, पहले समझाओ, अगर न माने तो मारो। उसने कहा कि इस प्लेटफार्म की सबसे मशहूर डिश पेना कोता को आखिरी मंजिल तक ले जाओ, वो लोग उसे देखकर उम्मीद पाएंगे। उन्होंने वो मशहूर डिश संभाली और नीचे बढ़ते रहे। पहले विनती करते, फिर समझाते और न मानने पर सिर फोड़ देते। 50वीं मंजिल के बाद से खाना बांटने लगे जहाँ लोगों को उम्मीद ही नहीं थी। एक मंजिल पर एक बीमार बूढ़ा और एक लड़का था। जब इन्होंने खाना दिया तो लड़के ने कहा कि यह बूढ़ा वैसे भी मरेगा, मैं इसका पेट फाड़कर वो खाना खा लूंगा। ये सुनकर दोनों को एहसास हुआ कि नीचे के लोग किस हद तक बर्बर हो चुके हैं, इसलिए सावधान होकर आगे बढ़े। नीचे लोग भूख से मरे पड़े थे। कोई खुद को मार चुका था, कोई साथी को खा रहा था। फिर एक मंजिल पर 2 दरिंदे मिहारू को पकड़े उस पर चाकू चला रहे थे। गौरंग और कलवा उनसे भिड़ गए। उनमें से एक के पास तलवार थी जिसने कलवे का पेट चीर दिया, पर कलवे ने हिम्मत नहीं हारी और उसे मार डाला और फिर उसकी तलवार से दूसरे की गर्दन उड़ा दी जो गौरंग का गला दबा रहा था। पर मिहारू अब तक दम तोड़ चुकी थी। दोनों फिर प्लेटफार्म पर बैठकर नीचे बढ़ते
रहे, पर उनकी हालत बहुत खराब थी। 333वीं मंजिल पर एक छोटी सी बच्ची थी। गौरंग को लगा यही मिहारू की वो बेटी है जिसे वो ढूंढती थी। वो लड़की भूखी थी और उनके हाथों में रखी उस मशहूर डिश को देख रही थी। गौरंग ने कलवे से कहा कि ये डिश उसे दे दो। पहले कलवे ने मना किया क्योंकि वो उसे आखिरी मंजिल के लोगों के लिए ले जाना चाहता था, पर आखिरकार दे दी। उस बच्ची ने खाया और प्लेटफॉर्म नीचे चला गया। दोनों वहीं रुक गए। रात को गौरंग को बूढ़े और उस औरत के भ्रम हुए। दोनों कह रहे थे कि वो बच्ची ही असली संदेशवाहक है। कलवे की झलक भी दिखी, वो भी यही कह रहा था, जिससे समझ आया कि कलवा भी चल बसा था। अगले दिन जब गौरंग ने उसे देखा तो वो सच में मर चुका था। गौरंग का दिल भारी हो गया। फिर जब प्लेटफॉर्म आया तो उसने उस बच्ची को साथ बिठाया और दोनों नीचे जाने लगे। काफी देर बाद वो आखिरी मंजिल पर पहुंचे जहां से प्लेटफॉर्म गोली की रफ्तार से ऊपर जाता था। तभी बूढ़े का भ्रम आया और बोला कि तुम कामयाब हो गए, बधाई हो। गौरंग ने कहा नहीं, अभी इस बच्ची को ऊपर ले जाना है। तब बूढ़े ने कहा कि यह बच्ची ही संदेशवाहक है, ये खुद ऊपर जाएगी, इसे तुम्हारी जरूरत नहीं। ये सुनकर गौरंग वहीं रुक गया और बूढ़े के साथ चला गया। वो बच्ची उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर ऊपर चली गई और यहीं पर इस कहानी का अंत हुआ। ये कहानी हमें हमारा असली चेहरा दिखाती है, जहां ऊपर वाले नीचे वालों को कुछ नहीं समझते और मतलब निकलते ही सांप बनकर 10 भी लेते हैं। इसलिए किसी पर इतना भरोसा मत करो कि वो तुम्हारा फायदा उठा सके।